नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कल के ही एक पुराने प्रश्न का लिंकअप है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रथम छत्तीसगढ़ या सीजी प्रतियोगिता में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं शामिल है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको कल की श्रृंखला में कि प्रथम छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हमने क्या किया है, लॉन्च किया है उसे, कि हम वहां पर लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता करा रहे हैं, ताकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है अगले वर्ष भी प्रथम नंबर पर आ सके। इसी को देखते हुए प्रथम छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता यहां पर शामिल की गई है। विच कॉम्पिटिशन आर इंक्लूडेड इन प्रथम छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता। ठीक, यहां पर हमने कूट रखा है। पहला क्या है, छत्तीसगढ़ ड्राइंग प्रतियोगिता, प्रथम छत्तीसगढ़ नाचा प्रतियोगिता, प्रथम छत्तीसगढ़ क्विज प्रतियोगिता। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीनों हो जाएगा। इसमें क्या है, तीनों शामिल किया गया, तो वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, उत्तर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों प्रतियोगिताएं हैं वो कोई भी आम नागरिक क्या कर सकता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर ये तीनों प्रतियोगिताएं का पार्टिसिपेट कर सकता है। वो प्रथम छत्तीसगढ़ के बारे में एक और फैक्ट यहां पर आप याद रखिएगा कि जो प्रथम छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता है उसमें संस्थान और समूहों के लिए प्रथम छत्तीसगढ़ निर्मल संस्थान प्रतियोगिता चलाया जा रहा है। क्या है वो, निर्मल संस्थान प्रतियोगिता। ये किसके लिए रहेगा निर्मल संस्थान प्रतियोगिता? अच्छा, प्रथम छत्तीसगढ़ सभी में आएगा। निर्मल संस्थान प्रतियोगिता रहेगा समूहों के लिए और संस्थानों के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ स्वच्छता चैंपियन, ठीक है, इसका भी क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। यह कर्मचारियों के लिए होगा, जो निगम के कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए होता है। और ये जो तीन हमने क्या किया प्रतियोगिता चलाया वो किसी, कोई भी आम नागरिक इसमें भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक योजना से है कि दिव्यांग जन स्वरोजगार ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। विच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स द दिव्यांग जन स्वरोजगार ऋण योजना। ये जो योजना है उसमें दिव्यांग जनों के लिए क्या किया जा रहा है, ऋण प्रदान की जा रही है, ताकि वो क्या कर सके, स्वरोजगार प्राप्त कर सके। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें अच्छी उपलब्धि क्या है, प्राप्त की है, जिसमें क्या है, दिव्यांग जन थे उनको ऋण प्रदान किया गया तथा उन्होंने क्या है, इस पर अच्छा कार्य किया और वो आज स्वरोजगार प्राप्त करें, सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़े। ये जो योजना है वह श्रम विभाग के द्वारा नहीं संचालित की जा रही है, वह संचालित की जा रही है किसके द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये संचालित की जा रही है। दोस्तों इसे याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा प्रबल योजना के क्षेत्र में है कि प्रबल योजना किस क्षेत्र में संचालित है। इन विच सेक्टर द प्रबल योजना इज ऑपरेशनल। तो जो पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के कुपोषण मुक्ति के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है बच्चों में कुपोषण से मुक्ति के क्षेत्र में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो है बच्चों में कुपोषण से मुक्ति के क्षेत्र में ये क्या है, प्रबल योजना संचालित है। जुलाई 2019 में इस योजना को क्या किया गया था, कोरबा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था, और वहां भी केवल और केवल कहां, कटघोरा वहां विकासखंड में। और जब ये योजना क्या हुआ, प्रबल योजना सक्सेसफुल हुआ, तो इसे 2 अक्टूबर के बाद से 2 अक्टूबर 2019 के बाद से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रबल योजना किस क्षेत्र में, बच्चों में कुपोषण से मुक्ति के क्षेत्र में चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है समर्थन मूल्य पर, कि राज्य में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राज्य के कितने किसानों ने विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। ठीक है, हर साल क्या होता है कि समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदती है और उसमें धान खरीदी से पहले किसानों को पंजीयन कराना होता है कि इस साल हम क्या करने वाले, धान बेचने वाले हैं, जो धान खरीदी केंद्र में होते हैं। हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ स्टेट हैव रजिस्टर्ड फॉर पैडी परचेसिंग ऑन सपोर्ट प्राइस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 21,47,000। 21,47,000 लोगों ने क्या किया, यहां पास धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन कराया है, धान विक्रय करने के लिए पंजीयन कराया है। कहां पर, धान खरीदी केंद्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा 21,47,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो इसी पर बेस्ड है कि इस वर्ष धान बेचने के लिए कितने नए किसानों ने पंजीयन कराया है। ध्यान रखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नए किसानों ने, मतलब पिछले साल कुछ और थे, इस साल कुछ और हो गए। पिछले साल लगभग 19 लाख किसान थे,
ठीक है, 19 लाख कुछ हजार किसान थे, इस बार 21 लाख कितने हो गए हैं, 47,000 किसान हो गए हैं, 21,47,000 किसान हो गए हैं। तो ये पिछले बार से कितना ज्यादा है, लगभग ये 2,45,000 क्या है नए किसान यहाँ पर शामिल हो गए हैं। मतलब 2,45,000 नए किसान यहाँ पर क्या है पंजीयन हो चुके हैं, जो कि इस साल क्या करेंगे, धान विक्रय करेंगे धान खरीदी केंद्रों में। जो हमारा छठवां प्रश्न है इसी पर है कि इस वर्ष कितने नए धान खरीदी केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, कि इस साल पिछले बार से कितना ज्यादा क्या हो चुका है, धान खरीदी केंद्र बढ़ चुका है। तो इस बार 103 नए धान खरीदी केंद्र दिए जा चुके हैं, स्वीकृति दी जा चुकी है। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था 2019 और 20 का, उसमें धान खरीदी के 2047 केंद्र बताए गए हैं कि हमारा जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें 2047 धान खरीदी केंद्र थे, इस बार उसमें 103 और क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, अभी रिसेंट की बात है कि 103 नए स्वीकृति केंद्र यहाँ पर खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो हमारा सातवां प्रश्न है वो कृषि क्षेत्र से है, क्यों है देखते हैं। कृषि कार्य में हैप्पी सीडर यंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, एक हैप्पी सीडर यंत्र आता है, वो कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा कारगर है। वेयर द हैप्पी सीडर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है, कूट में है ये। पहला बोलता है फसल कटाई में, ठीक है, हार्वेस्टिंग। सेकंड बोलता है बीज बुआई में, सीड सोइंग में। तीसरा बोलता है दवा के छिड़काव में, और चौथा कूट बोलता है पक्षियों को भगाने में। जो हैप्पी सीडर मशीन है दोस्तों, याद रखिएगा, वो फसल काटने में काम आता है, धान की जो खड़ी फसल होती है उसे काटता भी है, और गेहूं की फसल को लगाता भी है। यहां पर स्पेशल आप गेहूं को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर किसके लिए काम होता है, गेहूं के लिए यूज होता है। इस क्वेश्चन को पूछने के ये औचित्य है क्योंकि अभी वर्तमान में कृषि विभाग हाल ही में बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इसके लिए किसानों को जागरूक कर रहा है कि वो अपने खेतों में बीज की मात्रा को क्या करें, नियंत्रित करने के लिए। मतलब क्या होता है कि हाथों से जब बुआई करते हैं तो बीज अधिक चले जाता है, जिससे क्या है, ठीक अनिवेश आ जाती है, मतलब वो अनियंत्रित रूप से क्या होता है, धान फसल होने लगती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए, खाद को नियंत्रित करने के लिए, खाद की कितनी मात्रा जाए, उन दोनों को नियंत्रित करने के लिए क्या है, हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग करने की यहाँ पर क्या है, जागरूकता फैलाई जा रही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पास 2 क्या हो जाएगा, अपना उत्तर होगा। ये हमको मिलेगा केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, कि हैप्पी सीडर मशीन फसल कटाई में भी काम आता है और बीज बुआई में भी इसका काम आता है। और बीज बुआई में स्पेशल किसका याद रखेंगे आप, गेहूं जरूर याद रखिएगा। जो 8वां हमारा प्रश्न है वह है सजग ऑडियो कार्यक्रम से। सजग ऑडियो कार्यक्रम निम्न में से किस अभियान का हिस्सा है। जो सजग ऑडियो कार्यक्रम है वो किसका हिस्सा है, द सजग ऑडियो प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग कैंपेन। ठीक, तो ये जो हमारा जो ऑडियो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का हिस्सा है। हाल ही में बेमेतरा जिले में क्या हुआ था कि सुपोषण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑडियो कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसके कारण एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को विदित ही होगा कि नवंबर चल रहा है और तुरंत ही क्या होने वाला है, हमारा पीएससी का प्री होने वाला है। तो जो हाल फिलहाल की घटना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण अभियानों से संबंधित होती है। तो याद रखिएगा, सजग ऑडियो कार्यक्रम किससे संबंधित है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से संबंधित है। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो एक मशहूर टेलीविजन शो से है कि मशहूर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की इनाम राशि जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन अंत नहीं है, ये लिंकअप क्वेश्चन है कि हो सकता है इस पर कुछ और अपडेट बाद में आ जाए। ठीक, छत्तीसगढ़ से और भी क्या हो सकते हैं प्रतिभागी वहां पर जाकर और करोड़ों जीत सकते हैं। जो कल की ही घटना हुई है उसमें क्या हुआ है कि एक महिला हमारी छत्तीसगढ़ से जो कि जगदलपुर की हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया क्या किया, यहाँ पास जीता हुआ है, राशि जीती है। और उनका जो नाम है वो है श्रीमती अनुपा दास। श्रीमती अनुपा दास जी क्या की हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए यहाँ पर केबीसी में जीतने वाली महिला बनी, वो छत्तीसगढ़ से है। आज का जो हमारा अंतिम 10वां प्रश्न है वो संविधान निर्मात्री सभा से है, क्योंकि आज 26 नवंबर है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। इस कारण से आज एक प्रश्न बनता है, इसका उत्तर आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे अटेम्प्ट करें। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान दिवस के उपलक्ष्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया, जो हिंदी प्रारूप समिति के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। क्योंकि प्रतिनिधित्व तो
एक से अधिक लोगों ने किया है, लेकिन जो हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बन जाता है कि हिंदी प्रारूप समिति के कौन थे यहां पर अध्यक्ष, जिन्होंने क्या किया है, संविधान निर्माती सभा में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व कर दिया था। ऑप्शन एक है हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, दूसरा ई राघवेंद्र राव जी हैं, तीसरा ठाकुर प्यारेलाल जी हैं और चौथा क्या है, घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं। तो इसका उत्तर आप कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की श्रृंखला में आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो अधिक से अधिक इसका क्या कर सके, लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्री बहुत ज्यादा ही नजदीक है और जो हाल फिलहाल की घटना है वो बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी आशा के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूं। हम मिलते हैं कल की अगली कड़ी में।